हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और मेरे चैनल का नाम है सनोज एंड ईवान। जैसा कि मैंने जो है फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो में मैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर जो है फिनिश कर चुका हूँ। उसके आप सारे वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शॉर्टकट में मैंने वीडियोस सारे बनाए हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे। अगर कोई भी फिर भी प्रॉब्लम आती है तो उनको आप कमेंट के दौरान मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं उनको सॉल्यूशन के थ्रू फिर से आपको बता दूँगा। आज मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपका मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहें। और तो आपने किसी ने कुछ बताया ही नहीं मुझे, तो मैं अपने अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट जो कि साधारण ब्याज चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और सनोज सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उनकी वीडियो भी देखा करें। बहुत ही ट्रिकी बेस पे पढ़ाते हैं, एसएससी की हुई या किसी और एग्ज़ाम की हुई तो बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। आप वो भी देखिए वीडियो, अच्छे से मतलब जो समझ में आएगा, हर चीज़ समझ में इंडिकेट करके समझाते हैं वो। तो आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं साधारण ब्याज। जैसे कि मतलब जो है उसमें एक फॉर्मूला भी होता है, बोलते हैं एसआई। एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो एक वो सूत्र होता है जैसे कि एसआई बोले तो साधारण शॉर्ट में ब्याज बराबर मूलधन पूरे समय पूरे दर। ये फॉर्मूला होता है अपॉन 100। मूलधन होता है जैसे मानिए आप किसी बैंक में जाते हैं और बैंक से कुछ रुपए आप ऋण पे लेते हैं, ऋण पे लेते हैं। ऋण पे लेने के लिए मतलब जो है कुछ आपको बैंक को कुछ मनी भी पे करनी पड़ती है। तो जब हम उस पर लेते हैं, जो रुपए लेते हैं बैंक से, तो वो मेरा मूलधन होता है। और उसी पे जो मतलब जो है हमको मतलब जो है कुछ ब्याज भी देनी पड़ती है, तो वो साधारण ब्याज होती है। और उसके अलावा एक सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो ब्याज पे ब्याज लगाया जाता है। तो ये बैंकों के बारे में बहुत ज़्यादा चैप्टर एग्जामिनेशन बहुत हेल्पफुल है। और भी जो एग्ज़ाम है उनको मिला के मैथ आती है, तो उनमें सब में मतलब जो है बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने में जो है ज़रूर होता है। तो आइए हम मतलब जो है फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मतलब जो है हमारे द्वारा मतलब जो है बताया गया है कि साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, और पीआरटी को इंग्लिश में बोलते हैं तो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू, यहाँ पे आप टाइम कर लीजिए, यहाँ पे आप रेट कर दिया अपॉन 100। ये ऐसा ही होता है, ये फॉर्मूला होता है। इनके अकॉर्डिंग सारे मतलब जो है जो भी क्वेश्चंस हमारे में लगेंगे, और ट्रिकी बेस पे भी आपको क्वेश्चंस बताते चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं वो मतलब जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली ट्रिकी बेस से लगेंगे। अब हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं। देखिए ये मेरा क्वेश्चन रहा, सिंपल इंटरेस्ट है। अब आपको हम पढ़ के एक बार सुना देते हैं, आप भी देख लीजिए। बोला गया है किसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ₹324 है, वह धन ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए कितने लिस्ट आपको बोला गया है 3 वर्ष का। तो ये जो धन होगा ये 6% वार्षिक ब्याज की दर से होगा 3। तो कैसे हम करते हैं देखिए, बोला गया है 6% ये रहा, 10 को आप कर लीजिए, 6 + ये भी रहा, सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्लस ये भी 6 रहा, और इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये 18% मिलेगा। अगर बोला जाए कि साधारण ब्याज 18% बराबर दे दी कीमत है 324, इसलिए 18% जब हम हटाएं तो 100 कर देंगे, इसलिए जो है 324 ये हो जाएगा, 324 ये हो जाएगा।
इसलिए बोले तो 1% का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 324 धनराशि निकालने के लिए जो है, धनराशि निकालने के लिए 324 और में कीजिए, ठीक है। अब जैसे आप 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18 टाइम चला जाएगा, तो कह सकते हैं हम हैं 1800 रुपये मेरा जो है, सॉरी 1800 रुपये मेरा जो है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया, सोल्यूशन आप देख लीजिए इसको। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से आपको बताया मैंने। बोला गया है कि यदि किसी धनराशि पर 12.5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इसके मूलधन से ₹2500 कम है, तो वह राशि और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब आपको हम सॉल्यूशन बताते हैं कितनी ट्रिकी बेस्ड है इसी का। सॉल्यूशन बताया गया है कि दर मेरी कितनी है, 12.5%। अब मैं आपको पिछली 3 क्लासों में कुछ वैल्यू के बारे में बता चुका था कि 12.5 का अगर हम वो निकालेंगे वैल्यू तो इसकी बनेगी 1/8। अब ये मैंने देखा, ये मेरा हो जाता है प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं पीआरटी मतलब मूलधन। बोला गया है कितने, 3 वर्षों का, तो ये मुझे निकालना पड़ेगा 3 वर्षों का, 3 साल का एसआई बोला गया है, 3 साल का एसआई बोला गया, एसआई। अब बोला गया है तो हम तो भाई जो है प्रिंसिपल पे ही, मूलधन पे ही निकालेंगे ना उसका सिंपल इंटरेस्ट। तो बताया गया है पी और इधर आप क्या लिख लीजिए एसआई, इसको आपको ज्ञात करना है साधारण ब्याज। देखा जाए कि ये आपका हो जाता है कितना, 8 यानी 8। कितने साल का बोला गया, 3 साल का बोला गया, ठीक है। अब फिर बोला गया आगे साधारण ब्याज इसके मूलधन से इतना कम है, साधारण ब्याज जो है इसके मूलधन से इतना कम है। तो कम के क्या करते हैं हम, इसमें माइनस कर लेंगे, माइनस करके देखते हैं तो कितना मेरा मिल रहा है, 5, यानी 5 ये देखिए, ठीक। जब ये 5 मिल रहा है और आपको बता दिया गया है कितना कम है, 2500, तो जब 5 यूनिट की वैल्यू दी है 2500, फिर हम क्या करते हैं, 1 यूनिट की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2500 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो कितनी निकलेगी, 500 निकलेगी रुपये, ठीक है। बोला क्या गया है कि राशि और साधारण ब्याज दोनों आपको ज्ञात करने हैं। तो जब ये 500 निकला है तो 500 में आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40, 40,000 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 से। जब आप इसमें 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा आपका, 3 × 5 = 1500 रुपये निकलेगा, ये भी आप देख लीजिए। तो कह सकते हैं हम दोनों का मतलब जो है मूलधन और जो भी हमारा एसआई है वो फाइंड हो गया है। आप देख लीजिए कितनी ट्रिकी वे से, तो हम बता सकते हैं कि मेरा मतलब जो है प्रिंसिपल रहा होगा 4000 रुपये और मेरा सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा 1500 रुपये। ना कोई फॉर्मूला है ना कोई कुछ झंझट है, कितनी अच्छी इस तरीके से बताया मैंने। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छी सॉल्यूशन। ये मेरा रहा थर्ड क्वेश्चन, जो उसका है ये भी आप, ये बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। हर एग्जाम में अगर आपने एग्जाम्स दिए होंगे, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, या कोई भी आपने मतलब पैट एग्जाम हुआ या यूपी टेट हुआ, तो इस टाइप से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप समझिए ना कि मतलब जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा बनता है। इसको भी आपको हम बताएंगे किस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन,
जब बताया गया है क्वेश्चन में, हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन में, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष का 6400 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में 7200 रुपये हो जाता है। उसकी आपको दर बतानी है, दर फाइंड करनी है आपको है। तो दर हम कैसे फाइंड करेंगे आप देख लीजिए। बता दिया गया है कि 3 साल में कितना हो जाता है, 6400 रुपये हो जाता है। फिर बोला गया है 5 ईयर में 7200 हो जाता है। ठीक, आप इसको माइनस कर लीजिए। जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 ईयर निकलेगा माइनस का, इधर आप करेंगे माइनस का निकलेगा, इधर से आप करेंगे 12 में से 4 गया यानी 12 में से 4 गया, ठीक है, 12 में से 4 गया तो कितना निकला, 800 निकला। अब सब बता दिया गया है 2 साल का 800 रुपये है, तो 1 साल का निकालने में क्या दिक्कत है आपको, इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 1 साल का आपका निकला, कितना निकला, 400। ये देख लीजिए, अभी आंसर नहीं आया, आपको दर फाइंड करनी है, ये देख लीजिए इतना, फिर आगे आपको हम बताते हैं। जब बताया गया है कि 3 साल में, अब जैसे ही आप इसको 3 साल के बराबर करेंगे तो 3 साल से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 ईयर में, तो इधर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 400 यानी 1200। ये आपका 300, 400 गुणे 3 1200 हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए आप, अब बताया गया कितना है, 6403 बताया गया है कि 3 वर्ष का 6400 है, तो आप क्या करें, 6400 से आप जो इसका 3 वर्ग का बन रहा है इसको आप माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस कर देंगे ये तो निकल के आ जाएगा 0 0 2 और ये आपका 5 बचेगा, 5200 रुपये निकल आएगा। ये 3 साल का मेरा मतलब जो है निकल आया, बराबर हो गया। अब बताया गया है कि 1 साल का कितना था, 400। अब 1 साल का आप निकाल दिए, सिंपल इंटरेस्ट भी मेरा निकल आया था, 400 निकला सिंपल इंटरेस्ट था, यानी साधारण ब्याज 400 निकला था, और जो कि मूलधन कितना हो जाता है, 5200 हो जाता है। तो 5200 आप यहाँ पे, और इसमें मतलब जो है दर आपको फाइंड करनी है, समय कितने, 1 साल का, सॉरी 1 साल का है समय, बटे में आप 100 कर लीजिए। जैसे ही आप 100 ये कट करिए, ये कट करिए, ये कट करिए, अब जैसे ही मतलब जो है इधर करेंगे आप 400 ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यानी 52 आर बचेगा। जब भी आप पक्षांतर करेंगे तो ये आर आप इधर ले लीजिए, आर आप इधर ले लीजिए, ये 400 और बटे आप 52 कर दीजिए, और जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपकी दर निकल आएगी, मतलब रेट निकल आएगा। रेट को ही हम क्या कहते हैं, दर। अब डिवाइड जब भी आप करेंगे इसमें तो डिवाइड करके देख लेंगे तो 7 सही 9/13 दर निकल के आ जाएगी। आप ये देख लीजिए, दर फाइंड हो गई, कितनी अच्छी तरीके से दर फाइंड हुई है। सॉल्यूशन देख लीजिए, कहीं पर अगर आपको डाउट जाता है तो आप कमेंट द्वारा पूछ भी सकते हैं, कमेंट आप जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम आप वीडियो लोड करें तो आपके पास पहले सबसे पहुँचे, और आप सबसे पहले वॉच करके लाइक भी कर सकते हैं। देख लीजिए आप सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चंस है। इस टाइप से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो आपको हम पढ़ के सुना देते हैं, फिर सॉल्यूशन बताते हैं। ये भी एक ट्रिकी बेस से लगेगा। बोला गया है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह समान ब्याज दर से स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। सॉल्यूशन देखिए, इसका एक ट्रिकी बेस पे फॉर्मूला, मतलब ट्रिकी बेस पे एक होता है फॉर्मूला, इसको बोलते हैं टी होता है टाइम 1 मान लीजिए, और टी होता है दूसरा भी इसमें समय दिया है उसको आप 2 मान लीजिए, बराबर फिर इसमें क्या दे दिया गया है, वर्ष यानी ईयर भी दे दिया गया है। ईयर बोले तो मतलब ईयरली मतलब रेट दे दिया गया है वर्षों से, तो रेट आप 1 मान लीजिए और इसमें रेट आप 2 मान लीजिए, इसमें से आप 1 माइनस, इसमें से आप 1 माइनस,
ये आपको तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसके बेस से हम आपको बताते हैं। बताया गया है क्वेश्चन में 20 वर्ष में दूसरे का टाइम फाइंड करना है। आपको टाइम ऐसे लिख लीजिए। इधर बोला गया आपको कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। 2 में से आप 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। और फिर क्या बोला, 4 गुना किए थे, 4 में से आप 1 माइनस कर दीजिए। अब जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये पाएंगे आप यहाँ पे 20/22 इज इक्वल टू 1/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 गुणे 3, तो T2 हमारा फाइंड होके आ जाएगा 60, जो भी आप देखिए 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 वर्ष में हो जाएगा, कितना, 4। अब ये वर्ष आप डाल दीजिए वर्षों, लेकिन कितनी अच्छी तरीके से हिस्ट्री बेस पे क्वेश्चन है। हाँ तो ये बताए तो फिर मोबाइल लेते आए निकाल और ट्रिकी वाला मोबाइल में लो, खाना खाए लो, क्या पसीना में चले हो जाए चालू कर दी। अभी रुक जाओ, नोट कर ली तो वीडियो। ये देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी इस टाइप से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, आप लोग देखे होंगे। इसको भी आपको हम बताते हैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रिकी बेस पे। देखिए बोला गया है कि वार्षिक रूप से कितनी समान किस्तों में भुगतान करना होगा ताकि प्रतिवर्ष 4% की दर से 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज पर 848 रुपये का ऋण चुकाया जा सके। सॉल्यूशन, अब 4 किस्तों में बोला गया है, तो आप 4 पार्ट बना लीजिए। फर्स्ट ये हो गया मेरा, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। इनको आप पार्ट डिवाइड कर लीजिए। पहले पूछने में मतलब जो है 100 रखा होगा, दूसरे में जब 4 वर्ष में 4% दर बढ़ रही है तो 104 हो गया होगा ना। तीसरी बार में इसी पे बढ़ के मतलब जो कितना हो गया आपका, 8 हो गया होगा। चौथी बार में बढ़ के 12 हो गया होगा। ये आपकी निकल आएगी दर। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 424 इज इक्वल टू दे दिया गया है 848। तो इसलिए 1 इज इक्वल टू 848 को जब भी हम डिवाइड करेंगे 424 से, तो देख लीजिए आप कितनी बार आ जाएगा। बोले तो 2 रुपये निकलेगा। कितना निकलेगा, 2 रुपये निकलेगा। 2 रुपये जब निकलेगा तो बोला कितने पे गया, 100% कितने पे। जब 100 का हम निकालेंगे तो 100 का आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये निकल के आ जाएगा। 200 रुपये की वो किस्तें चुकाए, हम कह सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन पूरी अच्छी तरीके से। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। और दोस्तों वीडियो को वॉचिंग करके लाइक तो जरूर किया करें और कमेंट भी किया करें। और कमेंट करने के बाद में बताया जरूर करें कहाँ पे गलती हो रही, कहाँ पे कैसे क्या किया जाए, उससे हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकें और अपनी गलतियों को भी समझ सकें। चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस तो जरूर किया करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। हमारे द्वारा अगर कोई आपको असुविधा हो रही हो या गलतियाँ हो रही हो तो उनको सुधारने के लिए आप कमेंट जरूर करें।